कहते हैं जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो सबसे पहले जिस चीज़ की हार होती है वो सच होता है। इन 15 दिनों के अंदर हमने ये देखा कि सच का जनाजा किस तरह से निकला और झूठ का दामन थामकर किस तरह बहुत बड़े बड़े चैनल्स के लिए पाकिस्तान खुद का ही भारतीय सेना ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। क्रेडिबल जर्नलिस्ट पाकिस्तान इस वक्त गलती हुई है इनसे कश्मीर में कश्मीर वालों को राइट्स नहीं दिए गए। हम उनको सेकंड सिटीजन के तौर पर ट्रीट करते हैं और यही रीजन है ना वहां पे इस वक्त तो क्रेडिबल यूट्यूबर्स भी मैदान में आ गए हैं। जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की पुलिस आतंकवाद को सपोर्ट करती है कि उन्होंने सच को पीछे छोड़ दिया, एक वन साइडेड स्टोरी या एक झूठ का सहारा लेकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है ताकि टीआरपीज मिल जाए, व्यूअर्स मिल जाए और सब्सक्राइबर्स मिल जाए। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। हम सब ने देखा इन पिछले 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की इन सिचुएशंस के अंदर बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपनी दुकान चमकाई, व्यूअर्स हासिल किए, सब्सक्राइबर्स हासिल किए। और इनमें आज हम बात करने जा रहे हैं इस ध्रुव राठे की। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था। ध्रुव राठे बहुत ही क्रेडिबल यूट्यूबर है और मैं इनकी वीडियोस बहुत कंटिन्यूअसली और रेगुलरली देखता हूं, लेकिन यहाँ पे ये अपनी वीडियोस के अंदर बहुत सारे लूप होल्स छोड़ गए हैं। इनकी वीडियो हमेशा एक जस्टिफाइड और इंटेंसिफाइड रिसर्च के ऊपर बेस करती है, लेकिन यहाँ पे ये जो वीडियो इन्होंने अभी कल अपलोड किया, द रियलिटी ऑफ सीज फायर, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। इस वीडियो को देखते ही आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने इस वीडियो के अंदर वन साइडेड स्टोरी को पेश किया और पाकिस्तान के नैरेटिव को इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक बहुत ही नेगेटिव टाइप ऑफ कंट्री है, कि दुनिया पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे या कुछ ऐसा कर दे कि ना तो पाकिस्तान को और ना ही पाकिस्तान की अवाम को जीने का हक है, आप इसको दुनिया से आइसोलेट कर दें। यहाँ तक कि इन्होंने अपने व्यूअर से ये भी रिक्वेस्ट कर ली कि आप मेरी वीडियो को जाके ट्विटर के ऊपर टैग करें, FATF के साथ टैग करें, ताकि पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो टेरर फाइनेंसिंग करता है, टेररिस्ट कैंप्स को सपोर्ट करता है और इवन टेररिस्ट को ट्रेन भी करता है। यहाँ तक इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात भी कर दी कि पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप्स की सपोर्टिंग के साथ साथ टेररिस्ट की ट्रेनिंग भी करता है और इसमें पाकिस्तान मिलिट्री इन्वॉल्व है। आप यहां से आइडिया लगा लें कि एक ऐसा पर्सन जिसके सब्सक्राइबर्स 25 मिलियन से ज्यादा हैं, तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख लोग इनके चैनल को देखते हैं और इनकी एक वीडियो 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स पे जाए, और फिर वो पर्सन जिसने अभी तक हमेशा से इंटेंसिफाइड रिसर्च को और जस्टिफाइड रिसर्च पे फोकस किया और वो यहाँ पे आके क्यों गलती कर गया, यहाँ पे आके किस चीज की मिस्टेक कर गया, हम इस वीडियो के अंदर कुछ इन चीजों को जस्टिफाई करेंगे। और यहां से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ध्रुव राठे से कि इन्होंने ये जो वन साइडेड स्टोरी को पेश किया, इन्होंने दूसरी साइड की स्टोरी को क्यों पेश नहीं किया। इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि पाकिस्तान की गोलाबारी से आम और मासूम लोगों की किलिंग हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये 7 साल का इर्तिजा की बात तो की नहीं। इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इन बाकी बच्चों की बात तो की नहीं, इनकी आंखों में इनको कौन सी दहशतगर्दी नजर आती है। इन्होंने अपनी वीडियो में इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि पाकिस्तान ने तो रिस्पॉन्स दिया है, इंडिया ने वापस इनको किल किया था तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया। और फिर इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया क्रेडिबल इंटेलिजेंस का। अब मैं यहाँ पे सवाल करता हूं कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस क्या है। दुनिया में बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होती हैं क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बेस पे। अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया और पूरे का पूरा मुल्क तबाह कर दिया किस क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बेस पे। आप क्रेडिबल इंटेलिजेंस का वर्ड यूज करें, आप एविडेंस तो दें, और आप किसी मुल्क के ऊपर, वो भी न्यूक्लियर पावर के ऊपर हमला कर दें और बाद में आपका प्राइम मिनिस्टर कहे पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। और क्या करते हैं भाई, आप आए मिसाइल दाग के चले जाएं, हम बैठे देखते रहे और फिर आप कहें पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। ऐसा नहीं होता। हम इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये जून 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अंदर विजिट किया और वहां पे उसने इस चीज को एडमिट किया कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है और इन्वॉल्वमेंट है। 1971 के अंदर इंडियन फोर्सेस ने मुक्ति बहिनी के साथ मिलकर मूवमेंट में हिस्सा लिया और ये नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इनको इस चीज के ऊपर कोई रिग्रेट नहीं है कि इन्होंने इस मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया।
अब क्या ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जिक्र नहीं है, क्योंकि इंडिया का तो हमेशा से यही काम रहा है कि इसने अपने नेबरिंग कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने और उनके अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी देने की हमेशा कोशिश की है। आप 1962 के चाइना के साथ वॉर देख ले, पाकिस्तान के साथ इसने 3 जंगें लड़ ली, यहां तक के चौथी जंग अब होते होते बची है। आप नेपाल के अंदर रॉयल फैमिली के मामलात में इंटरफेरेंस की इसने, श्रीलंका के अंदर LTTE को सपोर्ट किया ताकि तामिल्स के को श्रीलंका के अगेंस्ट खड़ा किया जा सके, इसने उनको मिलिट्री सपोर्ट की, इसने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की। और जब वही LTTE के लोग इंडियन आर्मी से काबू नहीं आए तो उनको टेररिस्ट कह दिया। श्रीलंका को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। बांग्लादेश को देख ले कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती है, उसको किसने सपोर्ट किया? इंडिया ने। और जब उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा तो उसको किसने पनाह दी? इंडिया ने। इंडिया जो खुद को बहुत पीसफुल मान रहा है, इंडिया खुद इस रीजन के अंदर डिस्टेबलाइजेशन के अंदर बहुत इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान के देख ले, पाकिस्तान को देख ले, श्रीलंका को देख ले, हर किसी कंट्री के अंदर उस पर दखलंदाजी करवाई हुई है। आप 1971 के अंदर आप ही के डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी ने कहा कि अब इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे और पाकिस्तान के इस हिस्से को तोड़ दे, क्योंकि ये हिस्सा, ये मौका दोबारा कभी भी नहीं आएगा। और दूसरा, आपने अपनी वीडियो के अंदर ये जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर नफरत बहुत भरी जाती है, जबकि मैं आपसे यही सवाल करता हूं कि नफरत आमेज तकरीरें तो इंडिया के अंदर होती हैं। मोदी साहब पहलगाम वाक़े के बाद सऊदी अरब से आए और उसके फौरन बाद वो बिहार चले गए और वहां पे इलेक्शन कैंपेन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर शुरू कर दी। इंडस वाटर ट्रीटी आपने मुअत्तल कर दिया और आप ऐसी ऐसी तकरीर करते हैं, खून बहाओ, पानी बहाओ और इन सारी चीजों के हवाले से। नफरत तो आपके मुल्क के अंदर लोगों के अंदर फैलाई जा रही है, खास तौर पे जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि पाकिस्तान के किस इलेक्शन कैंपेन के अंदर इंडिया का जिक्र होता है जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया का नाम लेके इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, ऐसे करते हुए किसने वोट लिया? कोई एक तकरीर दिखा दे। अभी इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का झंडा सड़कों पे लगा दिया गया ताकि लोग इसके ऊपर से गुजरें। क्या पाकिस्तान के अंदर आप कोई एक भी वीडियो ऐसी दिखा सकते हैं कि इंडिया का झंडा जमीन पर लगाया गया हो? नफरत की बात तो आप ना करें ध्रुव, क्योंकि ये आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको भी पता है कि मुसलमानों का हाल क्या होता है और मुसलमानों को किस तरह से आइसोलेट किया जा रहा है। ये सारी चीजें के बाद भी अगर आप वन साइडेड फॉल करेंगे तो इसका सिर्फ आपके ऊपर अफसोस होगा और आपके व्यूअरशिप्स के ऊपर, क्योंकि इंडियन मीडिया के ऊपर तो अफसोस हो चुका है। इन 15 दिनों के अंदर इस गोदी मीडिया ने तो पाकिस्तान के लाहौर के अंदर बंदरगाह निकाल दी। हम आज तक, मुझे बंदरगाह नजर नहीं आई लाहौर के अंदर, पाकिस्तानियों को लाहौर के अंदर समंदर नजर नहीं आया। आपके चैनल ने लाहौर की बंदरगाह के ऊपर कब्जा भी कर लिया और हम तो उस वक्त के लाहौर के अंदर बंदरगाह ढूंढ रहे हैं। आपके मीडिया के बाद तो किसी के ऊपर, इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर तो यकीन वैसे ही उठ गया है। अरे इन सारी बातों को छोड़ दे, मैं आपसे सिर्फ BLA की बात कर लेता हूं। आपका बलोचिस्तान में क्या काम है? आपका बलोचिस्तान के साथ तो कोई बॉर्डर भी नहीं लगता, फिर आप BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की सपोर्ट में क्यों होते हैं? आपके टीवी चैनल्स के ऊपर BLA जब कोई टेररिस्ट और टेरर एक्टिंग करता है तो आपकी उसको चैनल उसको सपोर्ट क्यों करते हैं? BLA जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करता है और पाकिस्तान से पहले इंडिया के मीडिया के ऊपर यह खबर चल पड़ती है कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होगी। क्यों? क्या ये टेररिज्म नहीं है? क्या आपके मुंह से और इंडिया के मुंह से कभी BLA को कंडेम करने की और BLA की एक्टिविटीज को कंडेम करने की बात निकली? पाकिस्तान और इंडिया के इतने टेंस सिचुएशन से और आपके चैनल पे क्या चल रहा है कि BLA ने इंडिपेंडेंट होने के लिए तहरीक शुरू कर दी। क्यों? आपका बलोचिस्तान में क्या काम है? BLA ने अब तक पाकिस्तान के मिलिट्री अटैक्स कितने किए, कितना BLA ने सिविलियंस पे अटैक किए, इन सबको देखने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इंडिया ने कभी भी BLA को कंडेम नहीं किया, क्योंकि इंडिया तो BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता ही नहीं है। इंडिया तो इनको फ्रीडम फाइटर्स मानता है। जिस तरह इंडिया पहले तालिबान को फ्रीडम फाइटर्स मानता था, बाद में तालिबान को टेररिस्ट मानने लग गया। इंडिया इस तरह LTTE को फ्रीडम फाइटर्स मानता था, बाद में उनको टेररिस्ट मान लिया। इस तरह इंडिया अब बलोच लिबरेशन आर्मी को फ्रीडम फाइटर्स मानता है, लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो इसको टेररिस्ट मानेगा। इट मींस टेररिस्ट जो है वो हुकूमतें अपने मफाद के तौर पर एक वर्ड यूज करती हैं।
पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस अटैक हो रहे हैं, लेकिन इंडिया इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। आप यहां पे इंडिया टुडे की 3 दिन पहले की खबर देख लें, जिसमें इंडियन टुडे ने यह कहा कि बीएलए ने 51 मिलिट्री अटैक किए और बीएलए ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान को टेररिज्म से रोके। क्यों? इंडिया कौन होता है बलोचिस्तान में इस करने के? और जो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके और सिविलियंस को किल करे, इंडिया उसकी सपोर्ट करके पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ क्यों सपोर्ट करेगा? आप इस पे कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप वन साइडेड स्टोरी पेश करके अपने व्यूअर्स लेने की बात करते हैं। आप कभी भी इंडिया को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इसका भी आंसर ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि आपको ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आपने इस वीडियो के अंदर इंडिया को या बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश की। मेरा यहाँ पे ये सवाल है, ये 15 नवंबर 2020 की रिपोर्ट देखें, जिसमें पाकिस्तान ने पब्लिक डोजियर्स के साथ इंडिया की टेरर फाइनेंसिंग के जो एविडेंसेस हैं वो यूएन तक और पब्लिकली उसको एक्सप्लेन किया, जिसमें कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट को, लेटर्स को, इंडिया की टेरर फाइनेंसिंग को, सब चीजों को एक्सप्लेन किया। क्या पाकिस्तान ने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर, उसको डिप्लोमेटिक वे से हल करने की कोशिश की? ये आप शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये ट्वीट देख लें, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को किस तरह से अब हमने एविडेंस के साथ एक्सपोज किया है कि इंडिया इस रीजन के अंदर क्या करना चाह रहा है। आपने इसका तो कहीं जिक्र नहीं किया। आपने तो ये कहीं कश्मीर के डिस्प्यूटेड बात को कभी भी आपने ये बात नहीं की कि ये सारी बात क्यों शुरू हुई। इंटेलिजेंस फेलियर को आप जो है वो करने के लिए दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर देंगे। मैं ये समझता हूं कि आपने ये सारा कुछ क्यों किया, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और बहुत सारे इंटरटेनमेंट अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। तकरीबन 8000 से ज्यादा अकाउंट बैन कर। ये आप ही का इंडियन का चैनल है द वायर, जिसमें प्रवीण साहब ने जो है वो इंडियन राफेल के गिरने की और इंडियन मिलिट्री को एक्सपोज किया और इंडिया ने उसको बैन कर। तो फिर आपको ये डर पैदा हो गया ना कि अब अगर आप बीजेपी की या इसके खिलाफ बात करेंगे तो कहीं आपका चैनल बैन ना हो जाए और फिर आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। इस वजह से आपने इन सारी चीजों को इस तरह से करने की कोशिश की। मैं तो अब यही समझूंगा कि आप भी इस ब्लैकमेल के अंदर वन साइड स्टोरी का साथ लेने में पेश हैं। थैंक यू।